बना के निकालेंगे, सब दे देगा। एक्स और वाई का मान निकालने कहेगा, इसका सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है? हाँ, मध्य बिंदु से दूरी कहेगा तो इसका सूत्र क्या होता है? हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है तो मध्य बिंदु से दूरी x बराबर निकालेंगे, इसका क्या चीज? पी एक्स बराबर, यानी x बराबर, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2। फिर इसी में y1 प्लस y2 बटे 2। ये हुआ मध्य बिंदु से दूरी कहेगा, तब क्या चीज? मध्य बिंदु से दूरी का ही सूत्र है। हाँ, मध्य बिंदु का मध्य बिंदु से दूरी कहेगा तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बराबर 2 बटे 2। अब y1 प्लस y2 हाँ, बटे यानी पी कह रहा है कि यहाँ x और y का मान कितना आएगा, यानी p जो है x और y इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो इस सूत्र बनाने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? खाली लाइन खींचेगा है जी, आप कुछ करना पड़ेगा। सूत्र इसी से बनता है, सूत्र आप कहूँ से नहीं बन के आता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है तो बोलिएगा, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। इसी पर एक मैथ दे दे, बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना। एक का मान दे दिया है, मान लिया जाए 4 6, इसका ले लीजिए कितना दे 2, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए 4 ही ले लीजिए, इसका ले लीजिए 2, बन जाएगा। अब तो बनाइए, करा मध्य बिंदु से दूरी बताइए क्या होगा? हाँ, तो क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। x1 का मान हमारा कितना दिया हुआ और x2 का मान कितना दिया हुआ? 4 नहीं जी, x और y है, अब बटे 2 तो कितना हो गया? 8 बटे 2 तो कितना हो गया? 4। और फिर ये x का मान आ गया, किसका आ गया? y का मान। और y का निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 प्लस 2 बटे, इसका भी 4 आएगा, इसका भी कितना आ जाएगा? 2, तो 4 बार में कट जाएगा, 6 बटा 2 तो आ गया कितना? 4 और 4, ये क्या है? मध्य बिंदु के दूरी। क्या है? मध्य बिंदु से दूरी। कोई दिक्कत है यहाँ तक है किसी को? है तो बोलिएगा। मध्य बिंदु से दूरी किसी को समझ में आया कि नहीं आया? आज कि नहीं आया? सूत्र बनाने में कोई दिक्कत है यहाँ तक? सूत्र खाली याद रहेगा तो बन जाएगा। हाँ, सूत्र याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? हाँ, सूत्र याद करना भी नहीं, आपको अपने से याद हो जाएगा। बनाएगी मैं इस तरह। मध्य बिंदु से दूरी करा, क्या करा? मध्य बिंदु अभी बीच के दूरी आएगा, फिर अंत विभाजन आएगा। अभी एगो नहीं, ये रूल हम बताए थे, उसके बाद चैप्टर से बताएंगे। कोई दिक्कत है तक? एक मैथ बनाइए, ए और बी दे दिया हुआ है 3 और 5, यहाँ पर ही दे दिया हुआ है 7 और 3। तो मध्य बिंदु के दूरी निकाल के बताइए। तुरंत, देरी नहीं, मध्य बिंदु से दूरी निकलेगा। हाँ, निकल जाए। x1 प्लस x2 बटा 2 कहाँ है? 3 प्लस मध्य बिंदु से दूरी कहेगा तब 10 बटा 2 कितना है? 5 आया। दोनों का x प्लस y2 बटा 2 कितना? 5 3 5 3 बटा 2 8 बटा 2, एगो के 4 एगो के 5 आ गया।
तुम बनाएगी, तुम बना ली ना, हाँ। तो तुम सही है। यहाँ पर ही 3 दे दिया है और बाई का मान हमको, जैसे 5 और 4 है। अब पी का मान हमारा कितना आया, 5 और 4। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है 7 और 3, ये बी हो गया, ये हो गया। तो अब बताइएगा ए बी के मध्य दूरी तो निकाल दिए, अब यहाँ पर बाई का मान निकाल के हमको बताइए, कितना का मान, बाई का मान। अरे इजी है, कुछ नहीं है, अभी जो बनाया वही है। ये भी होगा P1 P2। हाँ हाँ, ये x नहीं लेगा, किसका नहीं बनेगा, बन जाएगा। X1 देखिए ये वाला हम समझ में अभी देखते हैं। ये पहले ये बताइए x1 का मान मेरा कितना है, 3, x2 का मान कितना दिया हुआ, 7, ये वाला बता रही है मैं, ये तो बन गया जी सबका। अब बाई 1 का मान हमको है पता, बाई 1 का मान नहीं पता, बाई 2 का मान पता है, 3। पर ये बीच के दूरी दे दिया है, ए और बी के बीच अथी मध्य बिंदु कितना दिया हुआ, x बराबर कितना दिया हुआ, 5, अब बाई बराबर कितना दिया हुआ, 4। तो हमको निकालना किसको, x के कि बाई को, तो हमको किससे मतलब है, बाई से, तो बाई का मान कितना, 4। तो 4 बराबर बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2 करेंगे, करेंगे जी, हाँ क्योंकि बाई का मान हमको पता है, हाँ यहाँ है ना पता, हाँ। पर यहाँ पर ये नहीं पता है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 में से 3 घटा के तो कितना आ जाएगा, 2। सॉरी यहाँ कितना 5 या 4 न दिए हैं, चलिए देखिए पहले, 4 तो नहीं, 8 बाई 1 का मान हमको है पता, नहीं, बाई 2 का मान कितना है, 3 तो इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, बाई 1 5 बाई 1 बराबर, देखिए यहाँ है बाई का मान 5 है, यही मैं इतना दिए थे हम, आया समझ में। यदि यहाँ पर हम मिटा दें किसको, x को, अब x1 का मान आप निकाल कर हमको बताइए, x2 का मान सभी, किसका मान निकालना है, x2 का। चलिए फटाक से कीजिए दम, किधर, समझ में ये आया कि नहीं, ये समझ में आ गया तो इसको निकालना तो देरी नहीं लगेगी। x2 का मान निकालिए, X2 का, इस x2 के जगह पर कितना धराएगा, X2 की जगह पे कितना पैटवा से हिला देती है, पहले इधर करो, बाहर निकलो, नहीं बनेगा, बन गया। अरे उसको तो समझ ही नहीं आ रहा, किसको, क्या कर रहे हैं, 3 यहाँ पर प्लस x का मान कितना दिया हुआ, 5 बराबर x1 प्लस x2 बटे 4 आया, तिरछा गुना 5 दूनी 10 बराबर x1 का मान हमको कितना दिया हुआ, 3, और x2 का मान तो हमको नहीं पता, तिरछा गुना कर दिए तो 10 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो x2 का मान कितना आ गया मेरा, 7, तो यहाँ कितना आएगा, 7 देखिए। ये कौन, मध्य बिंदु से दूरी कहेगा, ए और बी के मध्य बिंदु का दूरी बताइए, तब उतार लिए। चलिए अगला आते हैं, मध्य बिंदु का दूरी निकल गया, अब बीच के दूरी आई है किसके,
जैसे डले रहता है ए और बी, तो ए बी के बीच के दूरी, क्या करा, ए और बी के बीच के दूरी निकालना है। तो इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2, क्या आता है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आप x1 को पहले भी रख सकते हैं या बाद में भी, देखिए मान उतने ही आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले उतारने से या क्या चीज, या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, है ना, सबका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे। अब कहिए सर ये सूत्र कैसे बना, तो सूत्र देखिए ऐसे बना, ये a है, ये b है, एगो a देले रहेगा, एगो b, ये x1 हो गया और y1 हो गया, यही चीज बना जी, और x2 हो गया और y2। यहाँ हमको बीच के दूरी करा, यानी करा यहाँ से यहाँ दोनों के बीच के दूरी कितना है ना, तो इसीलिए दोनों के बीच के कहा, इसलिए वर्ग हो गया और दोनों का स्क्वायर करके बनाया गया। ठीक, ए और बी के बीच के दूरी बोलेगा तो ये सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब एगो मैच इसी पर बनाइए, करा बिंदु दे दिया गया है ए और बी, क्या दिया हुआ है, 3 और 6 दे दिए, कितना दे दिए, 3 और 6, एक दे दिया -2 और 6, कितना दे दिया, -2 और -6। जल्दी ये सूत्र पर बैठाइए तो, बैठेगा, हाँ रुक जाइए, हाँ भाई, जल्दी बनाइए तो फटाक से, देरी नहीं। माइनस दे दिए, दोनों माइनस हैं। चलिए देखिए, सर बन जाओ, ए और बी के बीच के दूरी, क्या चीज का दूरी, 9 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, आया जी, आंसर 13 आएगा। 13 आएगा, चलिए गलत बना रहे, ध्यान दीजिएगा, x1 का मान कितना धरेंगे, 3, कितना 3, और माइनस x2 का मान -2 के प्लस y1 का मान कितना 6, बाई 2 का भी और y2 का मान -6 कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, खत्म कैसे हो जाएगा, प्लस ना होगा, 3 प्लस 2 के प्लस, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 6 6 12 होगा जी। तो हो जाएगा एक कितना, 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर प्लस 100
144 हो गया ना। तो कितना हो गया 25 और प्लस 144 जोड़िए कितना आता है जी 169 आएगा, जो कि किसका 13 का। बन गया। बीच के दूरी बोलेगा तो सूत्र हमको क्या याद रखना है, x1 माइनस x2 या x पहले 2 को भी रख सकते हैं। हो गया। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र है ये, किसमें विभाजन एक होता है, क्या होता है विभाजन। अरे बम ये हो नहीं आता, जोड़ो घटो नहीं आता, क्या देखना है इसको विभाजन क्या चीज विभाजन यानी कहेगा ए और बी के अंत विभाजन, क्या चीज एक होता अंत एक होता बाएं विभाजन। तो अंत विभाजन बोलेगा क्या चीज अंत विभाजन, क्या चीज अंत विभाजन। अंत विभाजन बोलता है तो इसका सूत्र अलग, और बाएं बोलता है तो इसका अलग, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। क्या होता देखिए गौर कीजिए, एक बार लिया है सिर्फ x को लिया जी, फिर दूसरा इसी का इसी में। अब चलेंगे किधर m/2 होगा जी, m तो उसी का उसी /2 अब प्लस n x/1 बटे m प्लस n। अब देखिए सूत्र कैसे बनता है, ये ले लिए, ये हो गया ये b x1 एन बैठा दिया सर, x1 और /2 सॉरी x1/1 और ये हो गया x2/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये बीच में बीच के हो गया कोई बिंदु है x और y, ठीक। एक साइड ये हो गया m, इधर हो गया n, क्या हो गया n। अब देखिए एक बार x m को किसके किसके साथ बैठाते हैं, x1 पहले चल जाते हैं किसके साथ, इसको लेके x2 के बाद किसके पास x2 के पास, फिर उसके बाद आते हैं किसके पास x1। देखिए m इंटू x2 प्लस फिर n को कहाँ ले जाते हैं, n को भी करते हैं चलो किसके पास x1 के पास, x1 के पास n चल जाता है x1, m नहीं जाता है जी, m नहीं जाएगा, कौन आएगा n। और फिर एक ही है, एक बार इतना ध्यान दीजिए, m लेता है दूसरा को, अब पहला को कौन तो n, पता है ना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे x प्लस सॉरी m प्लस n। m प्लस n। सूत्र समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया। ये m जाएगा x2 तर, फिर x2 जब आएगा तो उसके बाद कौन जाएगा n x1 पर। हाँ तो इसका सूत्र, हाँ तो सूत्र बन उतरेगा तो सर कैसे होगा, ये इधर बन गया उतर गया, मिटा गया इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से, ये हो गया अंत हो गया, ये क्या हो गया अंत विभाजन बोलेगा तब, आप बाह्य विभाजन बोलेगा तो हाँ ये अंदर का बोल रहा है, ये बोलेगा बाह्य, क्या बोलेगा बाह्य विभाजन। कुछ नहीं करना, यही चीज होता, ध्यान देना है, पहले देख लो बाह्य विभाजन। m जैसे उसी रहेगा x2, खाली यहाँ प्लस के जगह पर बाह्य में कुछ हो जाता माइनस, अब बट्टे क्या हो जाएगा प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस m माइनस n, फिर m
बाई 2 किसको लेंगे? m/2 माइनस माइनस n बाई m/1 बाई 1 बटे m माइनस प्लस m में माइनस अंत में प्लस लेना, बाय में प्लस। नहीं आया तो कोई दिक्कत? इस पर एक प्रश्न दे दिया जाए, बना दीजिएगा। छुट्टी दे दीजिए स्कूल जाएगा। आज ही करते हैं। तुम गई थी रे जवान, नहीं करेगी? करेंगे नहीं करेंगे। समय पार हो जाएगी तो चलिए इस पर एक मैच देते हैं, उसके बाद छुट्टी देते हैं। क्या कर देते हैं? छुट्टी। लगता है सब बोर हो गया है जी। चार माइनस 4 या फिर 5 प्लस 4 और ले लीजिए क्या चीज? 2 6 एम एन के मान कितना दे दिया हुआ? 1:3 कितना दिया हुआ? 1 और 3। 1:3 तो 1/9 होगा इसका। ये हो गया इस साइड वाला एम, इधर हो गया आया समझ में? इधर किधर? x1 अब इसको बनाइए सूत्र पर। किस पर? हम मान लिया जाए अंतर विभाजन निकाल, किसको निकालेंगे? अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है? m(x2) प्लस n(x1) क्या चीज? अब बटे m प्लस n फिर निकालिए m(x/2) प्लस m/बटे m प्लस m n है वहाँ क्या पर। n होगा? ठीक। m का मान कितना दिया हुआ? 1 गुना x2 का मान कितना? 2 है जी। प्लस n का मान कितना? 3 है ना? गुना फिर कितना दिया हुआ? x1 का मान 4 बटे 1 प्लस 3 है ना? m प्लस n है ना? s सब्जेक्ट होता है प्लस 3। दूसरा ये निकालिए। m का मान कितना? 1। अब बाई 2 का मान कितना हुआ? 10 प्लस बाई 1 का मान n का मान कितना दिया हुआ? 3। अब बाई 2 का मान 4 बटे 1 अब गुना करके जोड़ दीजिए। 2 प्लस 4 दिया 12 अब बटे 4 ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 12 बटे 4 कटेगा 12 2 14 बटे 4 ये कितना हो जाएगा? 18 बटे 4 कटेगा 2 चरखा में 18 नहीं आता है। दुनमा 18 दो दूनी 4 फिर इसको काटिए। 7 14 7 बटे 2 2 4 तो कितना आ गया? 7/2 और 9/2 आया समझ में कि नहीं आया? आगे अब रिवर एक आम में दीजिए बनाएंगे। एक और मैथ दे दें। चलिए एक मैथ देते जो कि अभी कटने वाला देते हैं। क्या चीज? कट जाना चाहिए। m1 के मान उतने रखिए, इसका मान कीजिए 4 1 माइनस 4। क्या कीजिए? 4 और 1 माइनस 4। एक दिया हुआ है 0 1 6। जल्दी बनाइए। इनका मान है वो इतने हैं इनका मान। तुम जा सकते हैं। चलिए अब अगला बार हम बताएंगे।